प्यारे छात्रों, आपका अध्याय चल रहा था लेखन कला और शहरी जीवन। इस अध्याय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है। इसके बाद इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, इनके विषय में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है। शहरी जीवन का आरंभ प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता से माना जाता है। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस तथा पोटेमोस दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस का अर्थ है मध्य तथा पोटेमोस का अर्थ है नदी। मेसोपोटामिया क्षेत्र दजला एवं फरात नदियों के मध्य स्थित है, यानी दो नदियों के बीच की सभ्यता है। कौन कौन सी? दजला और फरात। वर्तमान समय में यह क्षेत्र कहाँ? इराक के अंतर्गत है। मेसोपोटामिया सभ्यता अपने संपन्न शहरी जीवन, साहित्य लेखन, कला, उन्नत व्यापार, परिवहन व्यवस्था आदि के लिए संपूर्ण विश्व में विख्यात है, प्रसिद्ध है। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक समय में मेसोपोटामिया क्षेत्र के मुख्य शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईस्वी पूर्व के पश्चात जब बेबीलोन एक मुख्य शहर बन गया, तब इस दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईस्वी पूर्व में एसीरियाइयों के आक्रमण व आधिपत्य यानी अधिकार के बाद उत्तरी क्षेत्र को एसीरिया कहा गया। सुमेरी इस क्षेत्र की पहली ज्ञात भाषा थी। 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास अक्कदी लोगों के आगमन के साथ ही अक्कदी भाषा ने सुमेरी भाषा का वर्चस्व समाप्त करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 336 से 323 ईस्वी पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय बदलावों के बीच फलती फूलती रही। बाद में 1400 ईस्वी के आसपास अरामाइक भाषा का भी आगमन हुआ। बेबीलोन, मारी, उरई, एसीरिया प्रदेश मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? बेबीलोन, मारी, उरुक, एसीरिया, ये मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। अगर बेबीलोन की बात करें, बेबीलोन 331 ईस्वी पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक विश्व का एक प्रमुख नगर था। बेबीलोन नगर करीब 850 हेक्टेयर से अधिक भाग में फैला था। इसकी चार दीवारी तिहरी थी। इसकी चार दीवारी तिहरी से मतलब 3-4 दीवारियाँ थी इसके अंदर बड़े बड़े राजमहल और मंदिर मौजूद थे। एक जिगुरत का मतलब यानी सीढ़ीदार मीनार थी और नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बनाया गया था। बेबीलोन के व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना व्यापार करते थे और इसके गणितज्ञों तथा खगोलविदों ने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की थी। मारी नगर भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिणी नगरों के लिए घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियों, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी में ही रुका करते थे। मारी के अधिकारी जलपोत का निरीक्षण कर आगे बढ़ने की इजाज़त दिया करते थे, परंतु इसके लिए नाविकों को लदे माल की कीमत का लगभग 10% भाग टैक्स के रूप में देना पड़ता था। तीसरा है उरक। उरक नगर सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक है।
तो 3 प्रमुख केंद्र बताए मैंने, बेबीलोन के बारे में बताया, फिर मारी, तीसरा है उरक। उरक एक नगर सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था। पुरातत्वीय सर्वेक्षणों के अनुसार 3000 ईस्वी पूर्व में जब यह नगर 250 हेक्टेयर भूमि में फैला था, तब दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए थे भाई, और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। उसका यह विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो से 2 गुना था आकार में। मोहनजोदड़ो से भी 2 गुना था। जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर आपने सुना होगा मोहनजोदड़ो, उसके आकार से 2 गुना था। ऐसा अनुमान है कि उरक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफ़ी पहले से ही सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी। यह नगर 4200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा, और इस काल में करीब 2800 ईस्वी पूर्व के आसपास उरक नगर बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। पहले 250 हेक्टेयर में था, अब कितने में हो गया? 400 हेक्टेयर में फैल गया। उरुक के शासक का इस नगर पर विशेष ध्यान रहा था। इसकी वजह से 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास इस नगर में खूब तकनीकी प्रगति। तो हमने बताया मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है, इसके बारे में बताया, और इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र 3 प्रमुख केंद्र बताए भाई। पहला बेबीलोन, दूसरा मारी, तीसरा उरक। इनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। सभी छात्र इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें। धन्यवाद।